हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब वे आपको देखते हैं तो आपको कैसे व्यू करते हैं, क्या क्या उनके मन में विचारें आती है। अगर यूनिवर्स आपको यहाँ तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट हो। और यह टाइमलेस है, इसीलिए जब भी इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला कार्ड है द स्टार, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर और फोर ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ wands। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं, उनके मन में आपके बारे में क्या क्या विचार आता है। तो सबसे पहला कार्ड है द स्टार। सबसे पहली बात, लोग जब आपको देखते हैं तो उनके मन में ही विचार आता है कि इस इंसान में कुछ अलग है। लोग आपको सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि आपकी ऑरा से भी याद रखते हैं। आपकी उपस्थिति में उन्हें शांति और पॉजिटिविटी फील होती है। आप जो है एक अलग ही ऊर्जा कैरी करने वाले इंसान दिखते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इनके चेहरे पे अलग ही ग्लो है। इनकी स्माइल और पर्सनालिटी बहुत ही सॉफ्ट है। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। इनके पास बैठकर सुकून महसूस होता है। ऐसे लगता है कि इनके पास बैठकर बात कर कर मेरा मन जो है हल्का हो गया। मैं जो हील हो गया इनसे बात करके। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो लोग आपको नेचुरल और ग्रेसफुल मान सकते हैं। आपका ग्लो जो है बहुत ही नेचुरल है। आप ज़्यादा बनावटी काम नहीं करते, यानी ज़्यादा मेकअप नहीं करते। आप बहुत ही सिंपल रहने वाले इंसान हैं। सहज और आकर्षण सबसे ज़्यादा महसूस होता है जब लोग आपको देखते हैं। लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आप जो है स्टार के जैसा है। जैसे आकाश में स्टार को सिर्फ देखा जा सकता है, उसका प्रशंसा किया जा सकता है, एडमायर किया जा सकता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। वहाँ तक हम नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार लोग आपको देख कर कहते हैं कि इनको सिर्फ हम एडमायर कर सकते हैं, लेकिन इनको हम पा नहीं सकते। इनको पाना मेरे बस की बात नहीं है। इनका पर्सनालिटी जो है एक सेलिब्रिटी टाइप है। इनका रहन सहन जो है हाई क्वालिटी का है, हाई स्टैंडर्ड का है, जो मेरे बस की नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स है। इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आपका दिल जो है बहुत ही साफ है। आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। आप दिलदार है। आपका दिल जो है बहुत ही प्योर है, जो फुल ऑफ लव है। कई लोगों को आप पे भरोसेमंद, सरल और अपनापन देने वाले इंसान लग सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं यह इंसान दूसरों की केयर करता होगा। अगर इससे दोस्ती किया जाए तो उस दोस्ती को बहुत ही अच्छे से निभाएगा, क्योंकि इसको रिश्ता निभाना, किसी भी रिश्ते को नर्चर करना बहुत अच्छे तरह से आता होगा। इनका दिल साफ लगता है। अगर किसी ने आपको पहले बार देखा, यानी पहली बार देखा, तो दोबारा देखकर भी उसके मन में आपकी वही अच्छी वाली छवि जो है छप जाती है। टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को देखकर यह लगता है कि लोग आपको बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं, जैसे घर का काम भी करना, साथ में ऑफिस भी जाना, या अब ऑफिस नहीं है तो घर के पूरा काम बहुत ही अच्छे से करना, घर को नीट एंड क्लीन रखना, और साथ में घर के बच्चों को पढ़ाना, टाइम से उनको खाना पीना देना, स्कूल छोड़ना, सब अच्छे से करना, बड़े बुजुर्ग का भी ध्यान रखना। ऐसे कामों को बहुत ही अच्छे से आप संभाल लेते हैं। यानी आप प्रैक्टिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे तरह से बैलेंस करना जानते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि यह इंसान जो है हमेशा बिजी रहता है, इनके पास तो टाइम बहुत कम होता होगा, ये हर काम को बैलेंस करके चलते हैं। कुछ लोगों को आप ऐसे इंसान लग सकते हैं कि आप हर परिस्थिति में खुद को बहुत ही अच्छे तरह से ढाल लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यह कार्ड आपकी इमेज को और भी मजबूत करता है। लोग सोचते हैं कि आप बहुत मेहनती है, भरोसे के लायक है। अगर आपको कोई काम सौंपा जाए तो उस काम कर
काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। आप उस काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। आप जो है जल्दबाजी नहीं करते हैं। जो काम आप शुरू करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। ये नहीं है कि आप 5-6 काम शुरू कर दिए और एक काम को पूरा भी नहीं किए दूसरा करना चालू कर दिए, ऐसा नहीं है। आप एक ही काम को करते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे से करते हैं। पूरा दिल दिमाग से करते हैं और उसको कंप्लीट भी करते हैं। कुछ लोग आपको थोड़ा-सा रिज़र्व पर्सन भी मान सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही कम बोलने वाले इंसान के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी महसूस करते हैं कि आप अपने काम को बहुत ही गंभीरता से लेने वाले इंसान हैं। अगर इन चारों कार्ड को देखकर कहा जाए तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं, शांत हैं, आपका वाइब जो है बहुत ही पॉजिटिव है। सिक्स ऑफ कप्स उस छाप में अपनापन जोड़ देता है। टू ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि लोग आपको बहुत ही जिम्मेदार और बैलेंस पर्सन के रूप में देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स उस छवि को स्थिरता और भरोसे के साथ जो है पूरा करने वाला इंसान को दिखाता है। इस तरह से आप जो है लोगों को सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि भरोसेमंद, संतुलित और दिल से साफ इंसान के रूप में माने जाते हैं। नाइन ऑफ कप्स यह एनर्जी बता रहा है कि लोग आपको बहुत ही संतुष्ट, खुश और अपनी ज़िंदगी से संतुलित इंसान के रूप में देखते हैं। जब लोग आपको देखते हैं तो उनके मन में ही विचार आता है कि यह इंसान को अपनी वैल्यू पता है, यह अपनी लाइफ में खुश रहता है, इनको हर छोटी-छोटी चीज़ों की कमी महसूस नहीं होती है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको दूसरे की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने फैसले खुद लेते हैं और उसी के वजह से आपका पर्सनैलिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देती है। अगर फिजिकल व्यू की बात करें तो लोग आपके चेहरे पे संतुष्टि, हल्की-सी मुस्कान और एक रिलैक्स एनर्जी महसूस करते हैं। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि यह एनर्जी लोगों के नज़र में बहुत ही आपको सॉफ्ट बना देता है। लोग सोचते हैं कि आपके अंदर सॉफ्टनेस भी है और मैच्योरिटी भी है। कुछ लोगों के मन में ये विचार आता है कि यह इंसान रिस्पेक्ट से बात करता है, इज्जत देता है, मान-सम्मान करता है। इनका नेचर जो है बहुत पोलाइट है। इनके अंदर इमोशंस भी है, लेकिन इन्हें बैलेंस करके चलना बहुत अच्छे से आता है। यानी प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे तरह से बैलेंस करते हैं। कुछ लोग आपको रोमांटिक नहीं, बल्कि काइंड हार्टेड और जेंटल पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। अगर कोई पहली बार आपसे मिलता है तो उसे लग सकता है कि आप बातचीत में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपको बात करने का बहुत ही अच्छे से ढंग है, सलीका है और आपके सामने वाले की बात भी सुनना अच्छे से आता है। द टावर एनर्जी जो है पूरी तरह बदल जा रही है। टावर का मतलब यह नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इस टॉपिक में यह अर्थ हो सकता है कि लोगों की आपके बारे में बनी बनाई बात जो है, धारणाएं जो है अचानक बदल जाती है। उदाहरण के लिए पहले लोग जो सोचते थे यह बहुत सिंपल होंगे, लेकिन थोड़ा जानने के बाद, थोड़ा पहचानने के बाद उन्होंने फील किया, अरे ये तो हमारे सोच से बिल्कुल अलग निकले। या पहले लगता था कि यह इंसान बहुत शांत है, बाद में उन्हें पता चला इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। यानी आप लोगों को सरप्राइज करते हैं, कुछ लोगों की गलतफहमियां भी टूट जाती है। यह कार्ड यही बता रहा है कि लोग आपके बारे में जल्दी राय तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपनी राय बदलनी पड़ती है। अंतिम कार्ड पूरी ही एनर्जी को शांत कर देता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि लोग आपको देखकर महसूस करते हैं कि आप बिना वजह ड्रामा नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं या अपने पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या हर बात पे रिएक्ट नहीं करते हैं या पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। कुछ लोगों को आप बहुत कम बोलने वाले पर्सन भी लग सकते हैं। अगर कोई आपको अच्छे से नहीं जानता है, नहीं पहचानता है तो वह कह सकता है कि आप अपने में रहने वाले इंसान हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन जो आपको जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, उन्हें पता है कि आपकी खामोशी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपकी समझदारी है। अब इन चारों कार्डों को देखकर बोला जाए तो नाइन ऑफ कप्स बताता है कि लोग आपको खुद में संतुष्ट रहने वाले और कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सॉफ्टनेस और रिस्पेक्ट की कैरी करते हैं। द टावर कहता है कि लोग आपको जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, आप उनसे कहीं ज़्यादा गहरे और अलग निकलते हैं।
फोर ऑफ स्वर्ड्स अंत में यह बताता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शांति और संतुष्टि है। अब इस तरह से देखा जाए तो बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वंड्स है। यह कार्ड बताता है कि लोग आपको देखकर फर्स्ट में यह महसूस करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि यह इंसान बहुत कुछ अकेले संभाल रहा है, इनके ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही प्रेशर लेकर जीने वाले इंसान होंगे। कुछ लोग को ये भी लगता है कि आप अपनी परेशानियां दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। आप मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अपनी परेशानियां जो है अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरे को दिखाते नहीं हैं। लोग आपकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन आपका संघर्ष नहीं। यानी बाहर से लोग आपकी अच्छी इमेज तो देख पाते हैं, लेकिन आपके अंदर कितनी मेहनत की होगी किसी काम के लिए, या आपकी कितनी जिम्मेदारियां निभाई होगी, यह सब लोगों को दिखाई नहीं देती है। लोग वास्तव में क्या सोचते हैं, पूरे स्पिरिट को देखा जाए तो पता चलता है कि लोग सोचते हैं कि आप जो है अलग ही इंसान है। इनके अंदर नेचुरल ग्लो है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये भरोसेमंद है, ये मेच्योर है, ये अपनी लाइफ बैलेंस करके चलते हैं। पहली नज़र में जितने सिंपल लगते हैं उतने तो है नहीं। इनके अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, शक्ति है। और 10 ऑफ वंड्स जोड़कर देखा जाए तो शायद ये अपनी पूरी कहानी किसी को बताने वाले इंसान नहीं लगते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो यह रीडिंग यह किसी एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनाता है जो बाहर से शांत है, आकर्षक है और संतुलित भी दिखाई देता है, जिनके अंदर दयालुता भी है, जिस पे लोग जो है भरोसा भी कर सकते हैं, लेकिन जिसे पूरी तरह समझना आसान नहीं है। लोग अक्सर पहली नज़र में आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आपको जानते हैं, उनकी सोच बदलती चली जाती है। उन्हें लगता है कि यह इंसान सिर्फ अच्छा दिखता नहीं है, बल्कि अंदर से बिल्कुल अच्छा इंसान है, प्योर है और मजबूत भी है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक लाइन में कहे तो आपकी मुस्कान सब देखते हैं, लेकिन आपका संघर्ष बहुत कम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। इसीलिए जितना मैसेज आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखें और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। अभी के लिए इतना ही। ओके बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।